पंजाब के मोहाली में पुलिस के इंटेलिजेंस विंग के हेडक्वार्टर पर सोमवार को हुए हमले के बाद पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंजाब के साथ साथ केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने भी घटनास्थल पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की चिंता इसलिए ज्यादा है क्योंकि ऐसे हथियार अफगानिस्तान में इस्तेमाल होते रहे हैं। इसके अलावा रूस यूक्रेन जंग में भी इनके इस्तेमाल की बात कही जा रही है। अभी तक जो मामले में खबर सामने आ रही है उसके अनुसार हमले में विस्फोटक के तौर पर ट्राइनाइट्रोटॉल्यून का इस्तेमाल होने की संभावना है। इसका खुलासा पंजाब के डीजीपी वीके भावरा ने किया। हमले के बाद मीडिया से बातचीत में डीजीपी ने कहा कि हेडक्वार्टर पर प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया है। जिस वक्त हमला हुआ कमरे में कोई नहीं था। इस मामले में आतंकी हमले के एंगल पर डीजीपी ने कहा कि अभी इसकी जांच की जा रही है। इस मामले में कोई गिरफ्तारी होगी तो इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। कल जो इंसिडेंट हुआ है यहाँ पर इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में, उसको लेके आज हमने एक मीटिंग की है। इंटेलिजेंस के ऑफिसर हैं और जिला पुलिस के एसएसपी साहब और डीआईजी साहब। इस केस को फेस करने के लिए हम लोग पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं। हमारे पास लीड हैं और जल्दी ही हम इस केस को सॉल्व कर लेंगे। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जब भी होगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन सर, पहले टेरर अटैक क्यों नहीं कहा गया, बाद में क्यों कह रहे हैं टेरर अटैक है? क्या थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, इसमें जैसा भी अटैक निकलेगा आपको बता देंगे। मेन ये है कि आपको पता ही है कि एक प्रोजेक्टाइल ने हिट किया है और उसमें जो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ है वो टीएनटी लग रहा है। बाकी इसमें जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ है शाम के टाइम, उस टाइम कमरे में कोई नहीं था और इम्पैक्ट दीवार पे आया, इसलिए नुकसान कोई नहीं हुआ है। और लेकिन ये चैलेंज है और हम इस केस को सॉल्व करने के लिए पूरे कोशिश कर रहे हैं और जल्दी। इस मामले में पुलिस इंटेलिजेंस के सूत्रों से एक बड़ी जानकारी सामने आई है। इस हमले के जरिए इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग को उड़ाने की साजिश थी। हालांकि निशाना चूक गया। विस्फोटक खिड़की के अंदर जाने की बजाय दीवार से टकरा गया। रक्षा विशेषज्ञों भी मान रहे हैं कि अगर विस्फोटक सीधे कमरे में जाता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। इस मामले में पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। खबर आ रही है कि विदेशी हैंडलरों ने ही ये टास्क दिया था। इस बिल्डिंग में पंजाब पुलिस के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का ऑफिस भी है। ऐसे में इसके पीछे गैंगस्टरों का भी हाथ होने की संभावना जताई जा रही है। उधर ये जानकारी भी मिल रही है कि इस मामले में एक स्विफ्ट कार संदेह के घेरे में है। ये स्विफ्ट कार धमाके के बाद हरियाणा की तरफ गई। इस कार से अटैक किए जाने की आशंका है। हमले के बाद ये कार वहां से गायब हो गई। उसमें 2 संदिग्ध होने की सूचना है। इसके लिए हेडक्वार्टर के सामने की पार्किंग का इस्तेमाल किए जाने की संभावना है। अब तक मामले में कुल 12 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। पुलिस के मुताबिक हमला करीब 80 मीटर दूर से किया गया है। अज्ञात हमलावर पर केस दर्ज कर लिया है। इसके बाद इंटेलिजेंस इलाके में सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल टावर खंगाल रही है। मोहाली में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर यह हमला सोमवार शाम 7:45 पर हुआ। तब तक छुट्टी हो चुकी थी। उस समय तक अफसर और कर्मचारी घर जा चुके थे। जिस वक्त हमला हुआ सिर्फ नाइट ड्यूटी टीम ही मौजूद थी। इस वजह से कोई बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ। हेडक्वार्टर के आसपास एक प्राइवेट अस्पताल और स्कूल भी है। पास ही मोहाली के एसएसपी का ऑफिस भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी।